Hello friends, this is Sangam Phori. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about Phenargan syrup. Yes, syrup Phenargan. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, यह वीडियो न सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया जाए। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी सिरप आप खुद से इस्तेमाल न करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन न करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी सिरप यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कोई भी सिरप लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फेनार्गन सिरप। फ्रेंड्स, फेनार्गन सिरप एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रचलित प्रिस्क्रिप्शन सिरप है जिसका इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, एलर्जिक कंडीशन कहने का अर्थ हो रहा है कि जैसे कोई बच्चा हो, ठीक है, उसको खास कर सर्दी खांसी जुकाम हो गया हो, नाक बंद हो गया हो, आंखों से पानी आ रहा, तो उसको ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। और खासकर इस सिरप का इस्तेमाल, ठीक है, बच्चों में ही किया जाता है और अडल्ट होता है उसमें इंजेक्शन का इस्तेमाल लेते हैं डॉक्टर। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपने स्पीच में क्या बोला कि प्रिस्क्रिप्शन सिरप है। चलिए जरा इसे क्लियर करता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रिस्क्रिप्शन सिरप कहने का अर्थ होता है कि कोई भी वैसा सिरप जिसे परचेज करने के लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हो, उसे हम प्रिस्क्रिप्शन सिरप बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। फ्रेंड्स, यह सिरप एंटी हिस्टामिन कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया है तो मेरे व्यूअर जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हिस्टामिन कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, मैं कोशिश करूँगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं ताकि आप अच्छी नॉलेज यहाँ से गेन कर सको, उसका यूटिलाइज कर सको। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझते हैं हिस्टामिन होता क्या है। फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा बॉडी किसी एलर्जन के कांटेक्ट में आता है, जब एलर्जी होना चालू होता है तो हमारा जो बॉडी है वो स्किन के ऊपर लेयर पर क्या करता है, हिस्टामाइन को रिलीज करना चालू करता है। तो इतना समझ कि हिस्टामाइन क्या है, एक तरह का केमिकल है, ठीक है, केमिकल वो क्या करता है, एक तरह का जो हमारा बॉडी जब एलर्जन के कांटेक्ट में आता है तो वो रिलीज होना चालू हो जाता है। अब बात होती है एंटी हिस्टामिन। तो कोई भी वैसा सिरप जो हिस्टामिन को ब्लॉक करने का काम करे, हिस्टामाइन को ब्लॉक करने का काम करे, उसे एंटी हिस्टामिन कैटेगरी का सिरप बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं, क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड इच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे ना हर एक चीज को बहुत शानदार तरीके से और बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कौन सी कंपनी है जो इस सिरप को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस सिरप को अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी हाईली रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस सिरप इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय अबॉट फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, के एक बॉटल 100 ml की पैकेजिंग में आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 50 रुपए से लेकर 60 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना। तो प्राइस हमेशा क्या होता है, टाइम टू टाइम वेरी होते रहता है, बदलते रहता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। ये कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, इसका एक बॉटल कितने ml की पैकेजिंग में आती है और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस बताना है। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस सिरप। बेसिकली ये जो सिरप देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल प्रोमेथाजिन 5 ml प्रति 5 मिलीग्राम पाता है। अगर 5 ml में क्या 5 ml लीजिएगा तो उसमें 5 मिलीग्राम प्रोमेथाजिन पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको क्लियर हो गई होगी। फ्रेंड्स, अब बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस सिरप। इस सिरप की यूसेज को समझते हैं, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज है ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक कंडीशन की। अगर कोई बच्चा है, ठीक है, 5 साल से नीचे है, ठीक है, उसको अगर एलर्जिक कंडीशन हो गया, एलर्जिक कंडीशन कहने का अर्थ हो रहा है कि सर्दी खांसी जुकाम हो गया हो, ठीक है, उसको नाक बह रहा हो, ठीक है, नाक बह रहा हो, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों में अगर एलर्जिक कंडीशन हो तो उसको ठीक करने इसका इस्तेमाल किया जाता है। पर ट्रीटमेंट ऑफ वाटरी आइज, कि अगर कोई बच्चा है उसके आंख से पानी बार बार आ रहा है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड कोल्ड, कि अगर कोई बच्चा है उसको सर्दी खांसी जुकाम हो गया और, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ रनिंग नोज, अगर कोई बच्चा उसका नाक बहुत ज्यादा बह रहा है सर्दी खांसी जुकाम के कारण, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन का,
तो उसको भी कंट्रोल करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नसाल कंजेशन की, अगर कोई बच्चा उसका नाक पूरा जाम हो गया हो सर्दी खांसी जुकाम के कारण, एलर्जी के कारण, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन के कारण, तो उसको भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ इंसेक्ट बाइट कि अगर किसी बच्चे को कीड़ा ने काट लिया है, जैसे ततैया हो गया, ठीक है, भौरा हो गया, ठीक है, मधुमक्खी हो गया, अगर ये सब काट लिया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए, उसके एलर्जी को काटने के लिए, ठीक है, डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग, और किसी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम के साथ साथ कभी कभी नोजिया एंड वोमिटिंग भी देखने को मिलता है, तो उसको भी ट्रीट करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ डिफिकल्टी इन स्लीपिंग कि अगर कोई बच्चा है और उसको सोने में परेशानी हो रहा है, तो सो नहीं रहा, सर्दी खांसी जुकाम के कारण वो ढंग से सो नहीं पा रहा है, ठीक है, रो रहा है रात भर, तो उस परिस्थिति में डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं कि बच्चे सो जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करता है। और कभी कभी डॉक्टर इसका इस्तेमाल बच्चों में ट्रीटमेंट ऑफ स्किन डिसऑर्डर, और किसी को स्किन डिसऑर्डर हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्किन वगैरह में रैशेस लाल रंग के दाना दाना चकत्ता हो जाए बेबी में, तो उसको भी ठीक करने डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैंने डिटेलिंग करके बताया आपको। हालांकि अगर सिंपली देखा है तो इसका जो इस्तेमाल होता है, ठीक है, उसका इस्तेमाल एलर्जिक कंडीशन को ठीक करने के लिए किया था। और एलर्जिक कंडीशन क्या होता है उसको मैंने बेसिकली डिस्क्राइब भी इसमें कर दिया, डिटेलिंग भी कर दिया। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। और जो एडल्ट होते हैं उसमें फिनार्गल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है एलर्जिक कंडीशन काटने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any medicine, any syrup to anyone. बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को कोई भी सिरप हो उसको आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना है, वरना इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 है अल्कोहल, कि अगर गलती से बच्चा अल्कोहल ले लेता है चाहे कुछ भी ऐसा, तो उसको आपको नहीं देना है, ठीक है, या इसे लेने के बाद अल्कोहल नहीं लेने देना है। कोई बच्चा है बदमाशी करता, कहीं शरारत के कारण हो जाए तो अल्कोहल से दूर रखिए बच्चों को, ठीक है। फिर कहते हैं इसमें प्रेग्नेंट लेडी को आपको नहीं दिया जा सकता है। एडल्ट में भी इस्तेमाल करते हैं कभी डॉक्टर, प्रेग्नेंट लेडी में इसको नहीं दिया जा सकता है। फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर में इसको आपको नहीं दिया सकता बिना गायनी डॉक्टर से कंसल्ट किए। फिर कहते हैं अस्थमा, अगर कोई पेशेंट अस्थमा का शिकायत है, ठीक है, अस्थमा से सफर कर रहा है, उसको भी आपको नहीं देना। फिर हार्ट प्रॉब्लम हो, किसी को हार्ट प्रॉब्लम है उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं ग्लूकोमा, किसी को आंख की दिक्कत है, ठीक है, तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली ये सारे कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन है। इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखे उसको आपको नहीं देना है, डॉक्टर से बिना कंसल्ट किए नहीं देना है, ठीक है। और ये जो सिरप है एडल्ट में भी चलते हैं, बच्चों में चलते हैं, लेकिन एडल्ट में बहुत कम चलता है, नॉक बड़ा एडल्ट में ज्यादातर इंजेक्शन डॉक्टर चलाते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, क्या करिए, कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स इसका जो मोड ऑफ एक्शन होता है बड़ा सिंपल होता है। दिस सिरप ब्लॉक्स द हिस्टामाइन, केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन, ये काम करता है, हिस्टामाइन को ब्लॉक करता है। जहां से एलर्जी प्रोड्यूस होता है तो हिस्टामाइन का रिलीज होना चालू होता है, वो हिस्टामाइन को भी क्या करता है, ब्लॉक करता है। जैसे हिस्टामाइन को ब्लॉक करेगा एलर्जिक कंडीशन एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, क्या करता है, ब्लॉक्स केमिकल मैसेंजर हिस्टामाइन। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ मोड ऑफ एक्शन भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी साइड इफेक्ट है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है ड्राई माउथ, आपका मुंह सूखा सूखा लगेगा। फिर कहते हैं ब्लड विजन, आंखें से धुंधला धुंधला दिखाई देगी, चीजें स्पष्ट क्लियर नहीं दिखाई देगी। फिर कहते हैं सेडेशन, तो सेडेशन मतलब क्या, थोड़ा नींद टाइप का, ड्राउजीनेस आएगा, क्योंकि इस सिरप को लेने के बाद थोड़ा नींद टाइप का आता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, उन्हें इन्फॉर्म करके सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके इसके बाद दूसरे मेडिसिन को, दूसरे सिरप को प्रिस्क्राइब करेंगे। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीजें आपको बढ़िया से समझ में आ गया, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। तो चलिए अब बात करना चाहेंगे डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज तो हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ बेबी के लिए बताऊंगा, एडल्ट के लिए बताऊंगा। और कोई बेबी है, ठीक है, तो ऐसे बेबी में जो डोज चलते हैं, बच्चे में जो डोज चलते हैं 1 मिलीग्राम बॉडी 1 kg के बॉडी वेट के हिसाब से। अगर किसी का वजन 1 किलो है, ठीक है, तो 1 ml ही देंगे उसको, ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन जनरली जो डॉक्टर चलाते हैं बेबी में, आपका बेबी 5 साल का है, ठीक है, तो उसको जनरली कहते हैं कि 5 ml लेने के लिए, 5 ml लेने के लिए खाना खाकर सोने से पहले इसको ऐसा दिया जाता है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर कोई एडल्ट है जिसकी उम्र 12 प्लस है, 18 प्लस, उनमें कभी कभी जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो 10 ml
इंटू ओडी करते हैं एचएस, रात में सोने से पहले कभी कभी ऐसा करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आए, लेकिन मेनली ज़्यादातर देखा जाए तो इसका इस्तेमाल बेबी में ही किया था और एडल्ट में इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ गया होगा कि फिनार्गन सिरप क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसमें मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं, क्या इसके मोड ऑफ एक्शन होते हैं। और साथ ही साथ मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी ज़बरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से ना आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स, बाकी में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो, फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, and don't forget to share it with your medical friends and common friends. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।